हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रामलक्ष्य। दोस्तों, हम शुरू करने से पहले आज दोस्तों हम पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। दोस्तों, हर वर्ष 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है। आवा खटुआ दोस्तों गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुशील कुमार मोदी 72 साल में इनका निधन हो गया है, याद रखना। सृष्टि खंडागले एशियाई ट्राम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ना। टाटा सन्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत मंडपम में ऑर्बिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटेशन वार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। एदासिसा नोंगरांग मेघालय की दोस्तों पहली महिला पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी बन गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। भारत और ईरान ने चाबहार में शहीद बेसह बेस बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ आईटीएफ के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभारंभ हुआ है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडेन की जोड़ी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। जापान ने 30वीं सुल्तान अजलान शाही ट्रॉफी जीती है। आप देख पा रहे होंगे हमने कल के करंट अफेयर डिस्कस कर लिए दोस्तों। आज है 16 मई और 16 मई करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो 13 मई को, नहीं सॉरी 15 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाएगी, वहां से जुड़ सकते हैं। वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और जितनी भी आपकी परीक्षा की अपडेट्स आती हैं वो भी आप वहां पर ले सकते हैं। तो आप हमसे जरूर जुड़िए, रामलक्ष्य अकेडमी में जुड़िए। आप परीक्षा के लिए उतना ही प्रिपेयर रहेंगे जितना की परीक्षा चाहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको दिखा देते हैं। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की स्थापना 1994 में लोगों को यह समझने में मदद करने के लिए की थी कि परिवार क्यों मायने रखता है। दोस्तों, इसलिए परिवार आपके हर चीज में सबसे पहले आपका परिवार ही खड़ा होता है, ये चीज आप याद रखना। अब दोस्तों, यहाँ पर हम मई माह के सभी इंपॉर्टेंट डे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, जिसमें 180 देशों में से 159वें स्थान पर अपना देश भारत है, तो ये भी आपको याद रखना है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस या कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस या थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्निया दिवस मनाया जाता है। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे दोस्तों और पादप डे भी मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद रखना है, नोट करते जाना है। दोस्तों, हम यहाँ पर भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादन जो हमारे भारत में राज्य है, विभिन्न राज्य, उनको भी हम आपके लिए एक बार डिस्कस करा देते हैं। कल भी कराए थे, आप जितने बार पढ़ोगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिएगा। तो भारत में करेला का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश है। भारत में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों हरियाणा है। भारत में दोस्तों कटहल का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक दोस्तों असम है। मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा दोस्तों उत्पादक कौन है? असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों असम ये भी है। और जूट दोस्तों सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। उत्पादन भारत में तंबाकू का उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादन दोस्तों तमिलनाडु में होता है। याद रखना, भारत में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन महाराष्ट्र है। भारत में
काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों केरल है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों गुजरात है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक दोस्तों कर्नाटक है। भारत में धान का सबसे बड़ा दोस्तों उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। दोस्तों भारत में ककड़ी सबसे ज्यादा कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अभी सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स का दोस्तों नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में, याद रखना। चलिए, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की दोस्तों? तो अपने देश भारत ने अभी किसको दोस्तों? केन्या को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। केन्या को दोस्तों बाढ़ से प्रभावित है, जिसको $1 मिलियन की सैन्य सहायता देने की अभी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपने एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वजिनी को नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसने किया है? ये नासा ने किया है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। और आपसे अगर पूछे जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। तो आपके लिए ये चीजें भी याद रखना है। कल हमने लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था नासा की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आप लोगों ने सभी ने ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो दोस्तों किसका हुआ है? तो वैभव अनिल काले का भी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है ना। ये के गाजा के दोस्तों राफा शहर से थे, और दोस्तों इनके ऊपर एक हमला हुआ था, उस दौरान की इनकी दोस्तों निधन हो गया है। तो आप याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ हाल ही में जो निधन हुई है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अरुण कुमार शर्मा एक पुरातत्वविद थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ब्रायन मुनरोली दोस्तों कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अजीत कुरैशी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। और सेबेस्टियन पिनेरा दोस्तों चिली के राष्ट्रपति थे। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? दोस्तों किसे मिली है? तो सैला सुरंग के लिए दोस्तों में मिली है ये मान्यता हाल ही में। और दोस्तों आपसे पूछे सैला सुरंग कहाँ है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर इसकी आप दोस्तों ऊंचाई अगर देखें तो समुद्र तल से दोस्तों 13,000 फीट की दोस्तों ऊंचाई इसकी सैला सुरंग की है। तो अभी हाल ही में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बन गया है? तो दोस्तों IIM अहमदाबाद दोस्तों भारत का सबसे शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बन गया है। और दोस्तों ये भारत का और वर्ल्ड का बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों वर्ल्ड में सबसे शीर्ष स्थान पर है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? आपका राइट आंसर जो है रास्किन ब्रांड को, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय जिमनास्ट सृष्टि खंडागल ने दोस्तों एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों पंचतंत्र, रामचरितमानस और दोस्तों हृदय लोकलोचन दोस्तों तीनों को शामिल किया गया। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर सभी तीनों को हाल ही में मेमोरी दोस्तों हाल ही में तो रामचरितमानस को किया है। बाकी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में इन तीनों दोस्तों ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो याद रखना। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था नासा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर था 11 जुलाई 1958। दोस्तों मैं आपसे डेली बोलता हूँ जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं फिर वो आप कभी नहीं भूलते। और ज्यादा से ज्यादा लिखा कीजिए इसलिए ताकि दोस्तों आपका रिवाइज हो सके। और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन लेके आए सभी का आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लास्ट में देख पाए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये हम क्विज मोड में एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, तो वो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं शाम के टाइम। तो आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों जरूर जुड़िए, है ना। और आज आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन लाए हैं। हाल ही में कौन दुबई
पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्रणेश एम, अरविंद चिदम्बरम, प्रणव वेंकटेश। दोस्तों आपके लिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक लाइक तो कीजिए। मैं इस वीडियो का दोस्तों टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक का, तो आप कोशिश कीजिए कि 1000 लाइक तो आपको करने हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।